Welcome students to our course on programming using C, C++ and Python। और आज के इस लेक्चर सेशन में we are going to cover um, more data types all, both in C, C++ and Python। तो मेरा ख्याल में before we cover or start discussing more data types in C, C++, I think because of the popularity of Python and the features it offers and the ease of use it offers, तो ऐसा करते हैं पहले Python के जो कुछ data types जो कि important हैं वो हम कवर करने की कोशिश करते हैं। तो let's go to Python। तो उसके लिए हम we will go online to our W3 schools। तो जो इंट फ्लोट स्ट्रिंग का तो हमने देख लिया था कि आप कैसे जो है ना वो इस्तेमाल कर सकते हैं, और आपको ये भी इंस्ट्रक्ट किया गया है कि आप ये तमाम जो W3 स्कूल के जो पेजेस हैं फॉर पाइथन, ये तमाम जो टैब्स हैं आप इसको इट्स एक्सपेक्टेड दैट यू नो these tabs। ठीक है, that's part of the course। Maybe not relating to like databases। Basically ये जो tutorial है it goes from here all the way to here। ठीक है ना, फाइल हैंडलिंग और ये मॉड्यूल्स वगैरह जो है वो थोड़े से एडवांस उसमें आ जाते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन योर पैशन ड्यूरिंग द कोर्स और at the end of the course you can carry on with the rest of the tabs, जैसे मशीन लर्निंग है, मैथ प्लॉट लिब की मॉड्यूल है, या पाइथन मॉड्यूल्स का जो जनरल इंट्रोडक्शन है, या फाइल हैंडलिंग है, वो आप उसे में कर सकते हैं। लेकिन इस कोर्स के लिहाज से ये जो बेसिक पाइथन से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसमें आपको जो है वो टेस्ट किया जाएगा, जैसे कि वेरिएबल्स, डाटा टाइप्स, नंबर्स, कास्टिंग, स्ट्रिंग्स, बूलियंस, ऑपरेटर्स। ठीक है, अब यहाँ पे इस वक्त हम डिस्कस करने जा रहे हैं पाइथन के जो सम यानी कि यूनिक डाटा टाइप्स हैं उसके बारे में। ठीक है, तो जो पहली है वो है पाइथन लिस्ट्स। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं कि व्हाट इज पाइथन लिस्ट्स। तो ये देखें, पाइथन की लिस्ट ऐसे हम जो है उसको इनिशियलाइज कर सकते हैं। और लिस्ट होती क्या है? लिस्ट आर यूज्ड टू स्टोर मल्टीपल आइटम्स इन अ सिंगल वेरिएबल। तो अरे की तरह का बेसिकली आप कह लें कि वेरिएबल है जहाँ पे मल्टीपल आइटम्स हम उसे स्टोर कर सकते हैं। तो चले इसको देखते हैं, ट्राई योरसेल्फ। तो ये देख लें सारे की सारी लिस्ट को ये प्रिंट कर रहा है। और अगर इसे हम, क्योंकि मैंने कहा है कि ये अरे की तरह है, तो इसे बजाय सबको प्रिंट करने के अगर हम इसे 0 करें इंडेक्स, तो आप देखेंगे कि ये सिर्फ एप्पल प्रिंट करेगा। और क्योंकि ये 0 से स्टार्ट होती है, और अगर हम इसे 2 करेंगे तो इट इज गोइंग टू प्रिंट चेरी। ठीक है, तो इट्स बेसिकली लाइक एन अरे। लेकिन इसके कुछ यूनिक फीचर्स हैं, वो हम एंड में, इस पेज के एंड में वो हम देखेंगे। ठीक है, तो ये देखें इसके लिस्ट आइटम्स यानी कि जो लिस्ट के अंदर के जो एलिमेंट्स हैं आर ऑर्डर्ड, चेंजेबल एंड अलाउ डुप्लीकेट वैल्यूज। तो ये इस चीज को समझ लें कि ऑर्डर्ड का मतलब क्या है। ऑर्डर्ड का मतलब ये है कि इफ यू ऐड अ न्यू आइटम टू अ लिस्ट, द न्यू आइटम विल बी प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द लिस्ट। ये मतलब है ऑर्डर्ड का। ठीक है, डुप्लीकेट का मतलब है कि लिस्ट के अंदर एक ही तरह के आइटम मल्टीपल टाइम्स अपीयर हो सकते हैं। ठीक है, और दे आर चेंजेबल, कि आप इन लिस्ट के जो डाटा आइटम्स हैं वो उन्हें चेंज कर सकते हैं। तो इन तीनों को जरा हम थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं। पहले हम देखते हैं ऑर्डर्ड। ऑर्डर्ड का मतलब ये है कि सपोज करें कि अब ये तो मैंने प्रिंट कर दिया ना, मैं अब इसे मैं करता हूँ कि दिस लिस्ट, और
इसमें सपोज करें मैं करता हूँ कि लिस्ट को ऐड करने के लिए मेरे ख्याल में एक मेथड होता है। ये देखें, ऐड लिस्ट आइटम्स, ये इसको ज़रा ये देखते हैं। तो अपेंड का जो मेथड है वो उसमें इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो लेट्स गो बैक हियर। तो दिस लिस्ट डॉट अपेंड जब हम करेंगे इज इक्वल टू, एंड लेट्स से उसे मैं कहता हूँ कि पाइथन ऐड करता हूँ, ठीक है। तो और उसके बाद मैं इसी पूरी लिस्ट को मैं प्रिंट करता हूँ दोबारा से। तो इसको रन करते हैं, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अच्छा, ये ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट अपेंड इज रीड ओनली। अच्छा, ये थोड़ा सा कुछ एरर दे रहा है, तो मेरे ख्याल में इसको इस्तेमाल करते हुए ज़रा मेरे ख्याल में गलती कर रहे हैं। हाँ, तो ये देखिए अपेंड के साथ इक्वल नहीं है, तो ये हमने इस तरह करके पैरेंथेसिस का इस्तेमाल करना है। दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग दिस एरर, ठीक है। तो यहाँ पे पैरेंथेसिस इस्तेमाल करेंगे। तो ये अपेंड कर दिया हमने, इसे रन करते हैं। तो एज यू कैन सी हियर कि जो नया डाटा आइटम है वो हम जो है वो एट द एंड ऑफ द लिस्ट जो है वो अपीयर होगा, ठीक है। लेट्स ऐड वन मोर, कोई भी ऐड कर सकते हैं। लेट्स सिटी द वर्ड सिटी, वी ऐड इट, ठीक है। अच्छा, दूसरा इसमें कहा है कि ऑर्डर्ड, ठीक है, कि ऑर्डर्ड का मतलब है कि जो भी नया आइटम ऐड होगा इट विल बी एट द एंड ऑफ द लिस्ट। चेंजेबल का मतलब है कि हम इसके एलिमेंट्स को चेंज कर सकते हैं। तो वो बिल्कुल चले देखते हैं कैसे हम कर सकते हैं। कि यहाँ पे हम दिस लिस्ट का जो आइटम 0 है उसकी वैल्यू हम कर देते हैं टेस्ट ऑफ चेंज कर देते हैं, ठीक है। और फिर हम दोबारा से इसे प्रिंट करते हैं। तो ये देख लें, ये टेस्ट ऑफ चेंज जो है वो हो गया है और एवरीथिंग, सो दैट्स व्हाई इट्स चेंजेबल। तो वी लर्न दैट एंड अलाउ डुप्लीकेट वैल्यूज। तो डुप्लीकेट वैल्यूज को टेस्ट करते हैं कि हम यहाँ पे जो सिटी हमारा चले 2 पे भी, आइटम 2 पे भी हम इसे सिटी कर देते हैं, ठीक है। तो और प्रिंट को दोबारा करते हैं कंप्लीट लिस्ट। तो आप देख सकते हैं कि एक लिस्ट में 2 मल्टीपल आइटम्स अलाउ हैं, ठीक है। तो इस प्रैक्टिस से हमने क्या अचीव किया कि ये जो फीचर्स हैं लिस्ट आइटम्स के, कि दे आर ऑर्डर्ड, चेंजेबल एंड अलाउ डुप्लीकेट वैल्यूज, ये सारे फीचर्स हमने इसके प्रैक्टिस करके देख लिए, ठीक है जी। तो ये जो जस्ट फॉलो ऑल दिस पेज एंड यू विल गेट मोर प्रैक्टिस। सारी एग्जांपल्स हैं, ठीक है। और किसी भी की पाइथन के अंदर किसी भी डाटा वेरिएबल की टाइप आपने देखनी हो तो यू जस्ट हैव टू यूज दिस टाइप, ठीक है। तो जैसे इसको अगर मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट करूँ तो यू विल नो what is the type of this particular data variable. So this list है, it's not my list, so just have to cut and paste, ठीक है। so it's a class list। अच्छा जी, अच्छा ये देखिए लिस्ट का कंस्ट्रक्टर भी होता है, कि मतलब ये कि ये डाटा टाइप लिस्ट, आप इसको दिस लिस्ट को आप डाटा टाइप लिस्ट के तौर पे इनिशियलाइज कर रहे हैं और इन द बिगिनिंग यू कैन प्रोवाइड को जो डाटा इस लिस्ट को बिलोंग करेगा, तो दैट्स व्हाट द टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर इट इज। एंड वी नो व्हाट अ कंस्ट्रक्टर इज इन रिलेटिंग टू सी एंड C++। हमने पहले लेक्चर्स में इस टॉपिक को कवर कर चुके हैं। अब एट द एंड ऑफ दिस पेज, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ये जो है सेशन है, ज़रा इसको हम ज़रा डिटेल में पढ़ लेते हैं। ये क्या है कि पाइथन, ये बेसिकली ये तमाम जो डाटा टाइप्स हैं
काइंड ऑफ अरेज इन सी एंड सी प्लस प्लस, लेकिन differences हैं. And what are the difference? There are 4 collection data types in Python programming language. एक तो लिस्ट हमने इसमें कर ली और उसमें देख लिया उसको कि they are ordered, they are changeable and allow duplicate members. उसके बाद है टपल. तो टपल इसके बाद हम करेंगे. तो टपल के फीचर्स क्या हैं कि इट्स अ कलेक्शन विच इज ऑर्डर्ड अनचेंजेबल. तो ये देखें कि ये ऑर्डर्ड तो है कि मतलब जो भी नया एलिमेंट ऐड करेंगे इट विल गो एट द एंड ऑफ द टपल, लेकिन उसके एलिमेंट्स चेंजेबल नहीं है, दे आर अनचेंजेबल एंड अलाउ डुप्लीकेट मेंबर्स. तो एवरीथिंग सेम अदर देन के लिस्ट के अंदर आप एलिमेंट्स को चेंज कर सकते हैं, लेकिन टपल के अंदर चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, लेकिन आप चेंज नहीं कर सकते. ठीक है. इसी तरह सेट एक डाटा टाइप है, इज अ कलेक्शन विच इज अनऑर्डर्ड. अब ये अनऑर्डर्ड का मतलब क्या है कि जहाँ पे आप चाहें जो नया एलिमेंट है वहाँ पे ऐड कर सकते हैं. ऑर्डर्ड का मतलब है एट द एंड ऑफ द जो है वो लिस्ट या टपल के जाएगा. अनऑर्डर्ड का मतलब है कि यू कैन स्टोर इट एट एनी ऑर्डर यू लाइक फ्रॉम 0 to n. ठीक है. दे आर बट दे आर अनचेंजेबल, यानी कि सेट के जो एलिमेंट्स हैं आप इन्हें चेंज नहीं कर सकते, यानी कि ऐड रिमूव कर सकते हैं लेकिन चेंज नहीं कर सकते. एंड अनइंडेक्स्ड एंड नो डुप्लीकेट मेंबर्स. तो ये इंडेक्स नहीं है, तो यानी कि इसको हम प्रैक्टिस करेंगे व्हाट यू मीन बाय अनइंडेक्स. और सेट के अंदर आप डुप्लीकेट मेंबर्स जो है स्टोर नहीं कर सकते. ठीक है. तो और चौथी जो डाटा टाइप है विच इज काइंड ऑफ अ कलेक्शन, पाइथन कलेक्शंस टाइप ऑफ अरे इज डिक्शनरी. और डिक्शनरी के अंदर इज अ कलेक्शन विच इज ऑर्डर्ड एंड चेंजेबल एंड नो डुप्लीकेट मेंबर्स. तो ठीक है. तो वन एट अ टाइम हम ये देखें, ये लिस्ट के बारे में जो रेलेवेंट तमाम जो है वो एक किस्म के एक्ट्स या फीचर्स आपको बताए गए हैं कि एक्सेस लिस्ट आइटम वो हम कर चुके हैं. चेंज कैसे करना है, ऐड कैसे करना है, रिमूव कैसे करना है. रिमूव का एक मेथड होगा मेरे ख्याल में, इट्स रिमूव. इफ यू जस्ट गो हियर तो ये देखें रिमूव का मेथड है, दिस लिस्ट डॉट रिमूव, तो यू कैन यूज इट. लूप कैसे करेंगे, if you have to go through the entire elements in the list, you just use this, something like this, like a variable, and print all the elements in the list. ठीक है. लिस्ट comprehension, sorting list, इसका भी एक मेथड होगा. ये देखें this list dot sort, you just call the this method in order to sort the list items. कॉपी ज्वाइन भी कर सकते हैं. देखिए कॉपी लिस्ट कैसे करेंगे आप, यू जस्ट यूज द कॉपी मेथड. ठीक है. और ज्वाइन दो लिस्टों को अगर आपने ज्वाइन करना है तो यू जस्ट यूज अ प्लस, कॉन्कैटिनेट करेंगे एक लिस्ट को दूसरे के साथ. ठीक है. और कौन से मेथड है लिस्ट से, लेट्स क्विकली डू दैट. यू कैन अपेंड हमने इस्तेमाल कर लिया, क्लियर भी कर सकते हैं, रिमूव ऑल द एलिमेंट्स फ्रॉम द लिस्ट. कॉपी की डिस्कशन कर सकते हैं हम, काउंट कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं, ऐड द एलिमेंट्स ऑफ अ लिस्ट और एनी इटरेबल टू द एंड ऑफ द करंट लिस्ट. ठीक है. तो आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं, इंडेक्स कर सकते हैं, रिटर्न द इंडेक्स फॉर द फर्स्ट एलिमेंट विद स्पेसिफाइड वैल्यू. इंसर्ट पॉप कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं. तो मतलब ये तमाम एसोसिएटेड मेथड हैं जो कि लिस्ट के साथ, लिस्ट डेटा टाइप्स के साथ आप पाइथन यूज करते हुए आप ये कर सकते हैं. और देखिए एक्सरसाइजेस भी हैं. इट्स हाईली इनकरेज्ड टू यू all of you, all the students, to go through each and every page in its entirety to have the confidence required to do good in this exam. Okay. अच्छा, अब हम बात करते हैं टपल्स की. तो टपल्स पे चलते हैं. ये देखें ये टपल के डाटा टाइप है. अब देखें उसमें हम स्क्वायर ब्रैकेट इस्तेमाल नहीं करें, इसमें यहाँ पे पैरेंथेसिस इस्तेमाल करें. ठीक है. तो ये एक छोटा सा डिफरेंस है. टपल्स को जैसे कहा था कि दे आर ऑर्डर्ड अनचेंजेबल. ठीक है. तो हम ऐसे करते हैं कि इसको कॉपी एंड पेस्ट यहाँ पे करते हैं, ये
यहाँ पे हम ऐसा कर सकते हैं कि ये टपल डाटा टाइप है, ठीक है। ये देखिए ये टपल है, ठीक है। तो मेरे ख्याल में इसको थोड़ा सा डिफरेंट करने के लिए इसको प्रिंट में ये देते थे ताकि नया जो है ना वो सेक्शन में नज़र आए कि एक ऊपर हमने डिस्कस किया था लिस्ट्स को, यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं टपल को। सॉरी पैरेंथेसिस मैंने ऐड नहीं की, दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग दिस एरर, ठीक है जी। तो ये यहाँ पे टपल को हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको अपेंड का भी वही होगा, दिस टपल डॉट अपेंड आप लिस्ट कर रहे हैं, सॉरी आप टपल के अंदर एक नया डाटा एलिमेंट जो है वो सिंस दे आर ऑर्डर्ड, तो ये नया जो डाटा है, न्यू आइटम जो है will go at the end of the tuple, ठीक है। you can see I'm going to run it, तो ये अपेंड नहीं है तो फिर क्या होगा इसका। तो ये टपल के अंदर ये टपल मेथड्स देखते हैं क्या है, क्योंकि इट्स ऑर्डर्ड तो we should be able to add it count index। तो ये कैसे अपेंड नहीं कर रहा, तो टपल्स में हम इसको अपडेट टपल्स, तो कैसे अपडेट करेंगे। तो बाय तो लिस्ट है, तो अच्छा प्लस का साइन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो दैट्स ओके, दैट्स फाइन। तो टपल plus is equal to, will it work? Let's have a look. So again, these are all part of you trying it out, and it's not going to work. तो यहाँ पे देखें इससे, क्योंकि I'm not a frequent user of Python relating to these data types, तो अब ये देखें यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि टपल को लिस्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, एंड देन यू कैन मॉडिफाई द वे यू नीड टू मॉडिफाई एज अ लिस्ट, एंड देन यू असाइन इट बैक। तो यहाँ पे देखिए क्या कर रहे हैं कि ये टपल डेटा टाइप है, इसको इसे एज वाई को एज अ लिस्ट इसे कन्वर्ट किया है। अब वाई पे आप जो भी काम करना चाहें आप कर सकते हैं, एंड देन यू कैन कन्वर्ट इट बैक टू एज अ टपल। तो ये जो है ना बेसिकली यहाँ पे कह रहे हैं, तो इसको बेसिकली हम यहाँ पे क्या ये टपल है, तो दिस टपल एज लिस्ट करते हैं, ठीक है। और इसको हम बेसिकली टाइप को कन्वर्ट करते हैं, इसको हम करेंगे लिस्ट दिस टपल, ठीक है। और इसको हम यहाँ पे इसको बजाय हम इतना लंबा चौड़ा करने के लेट्स मेक इट एज वाई, जैसे एग्जांपल में किया गया है, ठीक है। सो दिस इज वाई लिस्ट कर देते हैं, और इस लिस्ट में जैसे हमें पता है अपेंड हम कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, और this tuple will go back as y list, am I right? तो ये ज़रा देखते हैं, yes, तो यही कर रहा है। तो इसको हम ज़रा रन करके देखते हैं, let's see what happens. Now we're just trying to add, और जब मैंने यहाँ पे प्रिंट नहीं किया तो we'll just print this here. अपेंड करना चाह रहे थे, तो देखते हैं कि वो हुआ कि नहीं, ठीक है। तो प्राइमरीली एज यू कैन सी दीज आर ऑर्डर्ड, ठीक है। लेकिन उसके लिए हम इसे टपल को लिस्ट में चेंज करेंगे और फिर उसे अपेंड करेंगे। अगेन लिस्ट के लिहाज से जो दूसरा इसके अंदर हमने
देखा था जो फीचर इसमें एट द एंड ऑफ दिस वो ये है कि मल्टीपल आइटम्स ऑर्डर्ड अनचेंजेबल, ठीक है, एंड अलाउ डुप्लीकेट वैल्यूज। तो डुप्लीकेट वैल्यूज तो हम यहाँ पे लिस्ट में कर लेंगे, लेकिन डायरेक्टली जैसे अब देखें हम किसी टपल की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकेंगे। जैसे दिस टपल एलिमेंट ज़ीरो है सपोज करें, अगर मैं ऐसे प्रिंट दिस टपल एलिमेंट ज़ीरो, इसका मैं प्रिंट कर रहा हूँ विच इज़ एप्पल, like this। ये तो ये देखिए मैंने किया है, तो इसे मैं देखता हूँ कि इसे मैं चेंज कर सकता हूँ कि नहीं, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए। तो ये देखिए दिस एलिमेंट ज़ीरो को मैं टेस्ट कर रहा हूँ, तो खैर ये पहले भी मैं कर चुके हैं, जिसकी वजह से हमें पता नहीं हो। ज़ीरो को मैं टेस्ट करना चाह रहा हूँ, तो वी शुड गेट एन एरर बिकॉज इट डजंट अलाउ चेंजिंग, डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, ठीक है। तो ये इट्स नॉट अलाउड बट यू कैन हैव डुप्लीकेट आइटम्स। तो उसको टेस्ट करने के लिए अब इसी को अपेंड किया है टेस्टिंग। तो वाई लिस्ट जो है ना आइटम टू को हम कर देते हैं इज इक्वल टू एप्पल कर देते हैं, और इसको दोबारा रन करते हैं। तो एज यू कैन सी है डुप्लीकेट आइटम्स एंड थिंग्स आर वर्किंग एज एक्सपेक्टेड, ठीक है। तो ये इसके तमाम फीचर्स हमने वो ट्राई करके देख लिए, लेकिन टू अचीव ऑल ऑफ दिस ऑर्डर्ड अनचेंजेबल, तो वो तो है बाय डिफॉल्ट। आपने इसको टपल को लिस्ट में कन्वर्ट करना है, देन यू कैन डू ऑल व्हाट यू कैन डू। चलें जी, तो ये प्लीज गो थ्रू द एंटायर पेज इन ऑर्डर टू गेट लॉट ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है। ये टपल्स को एक्सेस कैसे करना है, अपडेट कैसे करना है, ये हम प्रैक्टिस कर चुके हैं। ये अनपैक टपल्स ये क्या कॉन्सेप्ट है? When we create a tuple, we normally assign values to it. This is called packing a tuple, ठीक है। और unpacking का मतलब ये है कि how you basically retrieve, जैसे देखिए आप यहाँ पे ग्रीन को ग्रीन और वो इंडिविजुअल वैल्यूज को बेसिकली वो प्रिंट करेगा। दैट्स व्हाट इट मींस बाय अनपैकिंग, ठीक है। वो लूप का वही है जैसे हम लिस्ट में किया था फॉर एक्स, ये देखिए फॉर एक्स इन दिस टपल एंड यू कैन जस्ट सिंपली लूप थ्रू। ज्वाइन करने के लिए अगेन वो कॉन्कैटिनेट या प्लस का साइन है, यू कैन ज्वाइन इट, yeah, so just go through it and you will get a lot of practice on this particular topic। तो चलें अब देखते हैं सेट्स को, देखते हैं कि पाइथन के अंदर सेट्स, अभी देखें सेट्स में हम ये जो करली ब्रेसेस हैं वो हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अगेन टू स्टोर मल्टीपल आइटम्स इन सिंगल वेरिएबल, और इसके सेट आइटम्स आर अनऑर्डर्ड, यानी कि जब जिस इंडेक्स पे चाहें आप वो आइटम को ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। दे आर अनचेंजेबल, यानी कि सेट के आइटम्स आर नॉट चेंजेबल एंड दे डू नॉट अलाउ डुप्लीकेट वैल्यूज, ठीक है। तब ये देखिए ये सेट की सिंपल एग्जांपल है, तो लेट्स कॉपी इट, एक्सटेंड दिस एग्जांपल, और इसको एक्सटेंड करने से पहले हम इसको ये प्रिंट पे कर देते हैं। तो ये दिखाने के लिए आपको मेरे ख्याल में थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं, ठीक है। चलें इसको अब हम रन करें, तो ये देखिए सेट को हमने बेसिकली
पे हम प्रिंट कर रहे हैं। अब इसमें जो दूसरे कॉन्सेप्ट हैं वो हम अब ये देखें, ये जो डुप्लीकेट वैल्यूज़ को पहले देखते हैं, ठीक है। तो डुप्लीकेट वैल्यूज़ विल बी इग्नोर्ड। जैसे यहाँ पे एग्जांपल हमने किया है, तो हम यहाँ पे सपोज करें एक और कर देते हैं, बनाना कर देते हैं। तो व्हाट विल हैपन, यू विल सी दैट, सो इट विल इग्नोर प्रिंटिंग डुप्लीकेट वैल्यूज फ्रॉम द सेट, ठीक है, as you can see here. So it will ignore duplicate values. Again, this is true and false. They are not changeable. Once a set is created, you cannot change its item, but you can remove items, ठीक है। So set items को access करने के लिए again you can loop through, और very मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अगर आपने आइटम्स को ऐड करना है तो जस्ट ऐड एन आइटम। अगर सपोज करें अब इसको मैं यहाँ पे लिया हूँ और इसको मैं ऑरेंज को ऐड किया और दोबारा मैं प्रिंट करूँ दिस सेट, ठीक है। तो इसको आप देखें, आप ऑरेंज इसमें वो और देखें कि ये जो है ना ये ऑर्डर्ड नहीं है, यानी कि ये आपको बताने के लिए कि इट्स नॉट ऑर्डर्ड। दैट्स अनदर जो कि आप चीज़ देख सकते हैं। अच्छा, अब ये यानी कि दो सेटों को कैसे मतलब जो है ना वो कंबाइन कर रहे हैं, दिस इज व्हाट द एग्जांपल इज टेलिंग यू। तो इसमें हम सिर्फ ये करते हैं कि बस दिस सेट हमारे पास ऑलरेडी है, तो ये बेसिकली एक नया सेट है और उसको हम दिस सेट पे अपडेट कर रहे हैं और उसको प्रिंट करना है दिस सेट को। तो वो मैं ज़रा भूल गया, तो लेट्स प्रिंट इट एट द एंड। And as you can see here, both the sets are updated. So chalo, let's carry on. ये रिमूव के लिए सेट एरम के लिए जो है वो रिमूव का मेथड है, as you can see here. लूप के लिए भी वही तरीकाकार है जैसे लिस्ट और टपल्स के लिए है, जो फॉर एक्स इन दिस सेट एंड यू जस्ट प्रिंट आउट द वैल्यूज। जॉइन का हमने करके देख लिया है, और ये पूरी जो है वो मुख्तलिफ मेथड्स की जो सेट से रिलेटेड है उनकी जो है वो लिस्ट है। ऐड, क्लियर, कॉपी, डिफरेंस, यू कैन फाइंड द डिफरेंस, एंड मतलब इट्स एक्सपेक्टेड दैट यू नो ऑल ऑफ दिस मेथड, you practice all of this method. We're not going to go through one at a time. कोर्स का मकसद ये है कि आपको जो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं वो बताए जाएं और आपको बताया जाए कि किन किन टॉपिक्स पे आपको टेस्ट किया जा सकता है। एंड दैट्स एग्जैक्टली वी आर गोइंग टू टेस्ट यू ऑन ऑल ऑफ दीज मेथड्स, ठीक है। तो दिस इज पार्ट ऑफ योर असाइनमेंट्स टू गो थ्रू ऑल द मेथड्स, ट्राई इट आउट एंड बी रेडी फॉर द एग्जाम्स, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं पाइथन डिक्शनरीज के ऊपर। तो ये डिक्शनरी अनदर ये देखिए करली ब्रेसेस इस्तेमाल करते हैं। डिक्शनरीज आर यूज्ड टू शो डाटा वैल्यूज इन अ की वैल्यू पेयर लाइक सेटअप। तो ये जो है इसका इम्पोर्टेंट फीचर है कि इसके अंदर जो हम डाटा स्टोर करते हैं इट्स लाइक की एंड द वैल्यू एसोसिएटेड विद दैट, ठीक है। तो जैसे ये ब्रांड जो है इज द की, फोर्ड इज द वैल्यू रिलेटिंग टू दैट की, देन अ कॉमा, एंड इसी तरह हम की वैल्यू पेयर जो है वो उसकी तरह यहाँ पे हम डाटा जो है वो स्टोर करते हैं। दैट्स कॉल्ड द डिक्शनरी। और डिक्शनरी आइटम्स आर ऑर्डर्ड, चेंजेबल एंड डज नॉट अलाउ डुप्लीकेट्स, ठीक है। तो इसके लिए हम ये करते हैं कि ये डाटा टाइप है डिक्शनरी का, हम इसे यहाँ पे देखते हैं कैसे हम इसको डेमो कर सकते हैं।
डिक्शनरी डेटा टाइप के कॉन्सेप्ट्स को, ठीक है। तो ये डिक्शनरी है, मैं यहाँ पे सिर्फ डिक्शनरी को प्रिंट कर रहा हूँ, तो लेट्स प्रिंट इट। Yes, so as you can see here, it's printing Ford because I'm using the key brand for it, ठीक है। तो अगर मैंने बाकी सबको प्रिंट करना है तो मैंने उनकी कीज को यहाँ पे बताना है कि इसकी की है, मॉडल है, और इसका ईयर क्या है वो की मैं बताऊंगा, and then it's going to retrieve the data associated with that, ठीक है। As you can see, Ford Mustang 1964, ordered और unordered, ये जैसे बताया था आपको कि the dictionaries are ordered, they are changeable, duplicates are not allowed। तो मतलब ये है कि अगर आप ये एग्जांपल है तो अगर आप इसको ट्राई करते हैं बजाय हम उसमें कट एंड पेस्ट करें सिर्फ दिखाने के लिए आपको, तो ये आपको सिर्फ जो लास्ट जो ईयर है आपको वो उसका यहाँ पे दिखाएगा। इट्स नॉट गोइंग टू शो यू 1964, ठीक है। ये अगर आप ये रिमूव कर दें तो ये आपको 1964 ही दिखाएगा, ठीक है। तो द डुप्लीकेट्स आर नॉट अलाउड। तो again go through all access items, changing items, adding items, removing items, looping through dictionary, kind of the same as we do in Python। copy कैसे करते हैं, nested कैसे कर सकते हैं, dictionary के methods क्या हैं, चलिए ये देख लेते हैं। These are the dictionary methods: clear, copy, form keys, get items, keys, pop items। So it's expected that you go through all those methods, you know how they work, because you will be tested in this course on these particular topics, ठीक है। तो ये basically 4 important data types जो है ना वो कवर करना ज़रूरी थी कि which are unique to Python। बाकी जो conventional data types हैं, ये देखिए Python के जो data types हैं इसमें ये जो string, int, float, अच्छा ये complex data type को भी आप देखें कि क्या होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स को स्टोर करने के लिए हम कॉम्प्लेक्स डाटा टाइप जो है वो पाइथन में इस्तेमाल करते हैं। ये भी एक्सपेक्टेड है आपसे कि आप इसके बारे में जानते हैं, उसको कैसे इस्तेमाल करना है। यू विल बी टेस्टेड। ये हम अभी लिस्ट टपल जो हम कर चुके हैं, डिक्शनरी कर चुके हैं, सेट कर चुके हैं, बूलियन डाटा टाइप है, बाइट, बाइट अरे, मेमोरी, व्यू। तो सिर्फ कहने का मकसद ये है, ये दिखाने का मकसद ये है कि यू विल बी टेस्टेड ऑन ऑल दीज डाटा टाइप्स, ठीक है। आपको कोई एग्जांपल यानी कि क्वेश्चन देके आपको टेस्ट किया जा सकता है कि whether you know about these data types or not. So this will be your job to go through this entire tutorial from this Python tutorial text all the way down to this Python string formatting, ठीक है। तो इसके नीचे वाले जो है ना ये आपके पैशन पे डिपेंड करता है। I think we are not going to handle we are not going to cover file handling या ये modules है below that because then it will be quite complex। तो वो एक जो dedicated जो Python का course as an advanced course which will be totally focused on Python, उस course में it makes sense to cover all the rest of the topics। लेकिन इस particular course के अंदर क्योंकि we are just learning basic concepts of programming in C, C++, and Python, so these basics up to this point is expected that you know all of that. Again, if you have any questions relating to any of these concepts, please have your questions ready for the Q&A session and we will make sure that you understand and be clear on those concepts. Okay. तो ये पाइथन की हमने जो है वो जो डाटा टाइप्स थी वो हमने कवर की अभी। तो अब हम चलते हैं सी की तरफ और उसकी जो एडिशनल जो डाटा टाइप्स हैं वो उसके बारे में लर्न करने की कोशिश करते हैं। तो ये अगेन स्नैपशॉट है बुक जो हम फॉलो कर रहे हैं और ये
जो डाटा टाइप्स जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उन्हें हम कहते हैं इन्यूमरेटेड डाटा टाइप्स, जिसको यानी कि सिंपल वर्ड ये है कि आप कोई स्पेशल टाइप ऑफ डाटा बनाना चाहते हैं तो यू कैन यूज दिस टाइप डेफ स्टेटमेंट to have your own type of data. ठीक है, that's what the power of this type diff या enumerated data types offers you in C and C++. ठीक है, तो चलिए देखते हैं ये हम कैसे करते हैं। तो ये enumerated data type की एक एग्जांपल है। तो इसमें आप देखें, प्रोग्राम टू प्रिंट द नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ, ये एक किस्म का कांस्टेंट ईयर 2023 है। और ये देखें इनम मैंने कीवर्ड इस्तेमाल किया है फॉर द एनुमरेटेड डाटा टाइप, और मंथ को मैंने एज अ वेरिएबल चूज किया है और उसको मैं इनिशियलाइज कर रहा हूँ कि जनवरी इज इक्वल टू 1, फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। तो इस यानी कि द इंटायर मंथ्स जो है वो एक काइंड ऑफ मैंने उसकी इनमरेटेड डाटा टाइप वो डिक्लेयर की है। और यहाँ पे मैं अ मंथ को मैं वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ ऑफ टाइप मंथ। ठीक है, तो ये वेरिएबल इंटीजर है which will tell me the number of days। ठीक है जी, तो और ये देखें यहाँ पे ये अ मंथ जो है वो हम यहाँ पे पहले हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं कि कौन से मंथ आपको चाहिए। यूजर जस्ट गिव इट द मंथ और उसको हम ये स्विच स्टेटमेंट का भी नो बट हाउ द स्विच स्टेटमेंट वर्क्स। तो ये द नंबर विल बी फ्रॉम 0 to 11, 12 महीने होते हैं। तो जो भी यहाँ पे इंटीजर वैल्यू आएगी तो उसकी बेस पे इट्स गोइंग टू प्रिंट। ये देखें जनवरी से लेके और ये जो तमाम जो है ये 30 डेज होते हैं, और वो एक्सेप्ट फरवरी, इफ इट्स अ लीप ईयर it will be 29, else it will be 28 days default। ये है कि अगर आप if you go out of the, this range, तो वो when you are entering a bad month the message will be displayed, else it will display the number of तो इन तमाम के लिए the number of days are 31। ठीक है, जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर। और फॉर अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर these are 30 days again, February, leap year, counting that, and then you will get the result। So let's run this as an example, and let's go to the Linux terminal। ठीक है, here you go, here's the Linux terminal, we are in C, so let's see what we have here। Yeah, so enum data I think is so enum, yeah, so that's what the I think I must have it ready, enum data। Oh, so it's not there, so I have to compile it। So there is an error as you can see here। So I think the best way to correct the errors is to open it in, I'm going to switch it to the notepad so that I can see yourself। So I'm going to go to this C directory and I'm going to open this
So as you can see, I'm going to open this enum data in Windows Notepad, और इसकी वजह से कोड्स की वजह से इसे एरर आ रहा है, तो I'm going to just correct it wherever it is. That's here as well. That's right. तो मैं I'll go back to the terminal और terminal पे ये डायरेक्टरी है जहाँ से मैंने कॉपी करनी है फाइल. So cp this /nm *.c and copy it here. तो मेरे ख्याल में G drive अब जो है ना is unmounted, so I'm just going to mount की command मैंने इसे करना है, so just give me a minute. So as you can see, I just have to unmount it and remount it. So now it should be, I should be able to copy it. So ठीक है, तो let's compile that. GCC .c data. So again there is an error, so I have to go to scanf. Rather than going there, मैं उसको Windows में ही इसको मैं एडिट करता हूँ. क्विक, जैसे आपने देखा कि वो जो VI एडिटर है, मेरे पास इन्वायरमेंट है, उसके लिए यहाँ से टेक्स मेरे पास टाइम. तो ये मैं कॉपी करता हूँ, ये कॉपी कर दी, इसको मैं दोबारा कंपाइल करता हूँ and it works. So I'm going to run it. Data. तो let's say the month is 0. तो bad month number also goes from 1. तो जनवरी को हमने, if you recall that, let's go to the notepad आपको दिखाने के लिए कि यहाँ पे हमने जो जनवरी का मंथ है वो हमने 1 जो है वो स्टार्ट किया था, तो that's why it's an error. तो that's let's go back to the terminal. प्रोग्राम को दोबारा रन करते हैं. इसे हम 1 करेंगे तो number of days is 31 in the month of January. So मेरे ख्याल में ये प्रोग्राम को थोड़ा सा और मॉडिफाई हम इस तरह कर सकते हैं कि वो मंथ इटसेल्फ जो वो प्रिंट हो. तो उसके लिए हम यहाँ पे आएंगे नोटपैड में और तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ कि the easiest is just print और इसे मैं ये कर सकता हूँ कि January has और ऐसे करके if I just leave it like this, let's see how that goes. तो फिर हम बाकी कॉपी पेस्ट कर देंगे. Let's go to the Linux terminal. ये मैंने कॉपी किया है, इसको मैं कंपाइल करता हूँ और print f होगी. Sorry for that. Again, as you can see कि switching from one language to another sometimes just be a bit कर दिया है. I'm just going to copy that and I'm going to compile it and I'm going to run it. Let's see 1. So January has number of days 31. इसको हम सेंटेंस के लिहाज से हम इसे ज़रा बेहतर कर देते हैं. तो लेट्स गो बैक टू आवर नोटपैड. ठीक है,
और इसमें हम क्या करेंगे, जनवरी हैज़, तो ये तो ठीक है, तो ये बाकी सब के लिए भी, ये मार्च के लिए हो जाएगा, ये मई, जुलाई, अक्टूबर, तो यहाँ पे हमने सिर्फ कट एंड पेस्ट करना है यहाँ पे, तो ये मार्च, मई, जुलाई, अगस्त। तो ये भी आपकी देखें बहुत अच्छी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस है कि आप देख सकते हैं कि कैसे आप अपने प्रोग्राम्स को अपने डिज़ायर्ड नीड के लिहाज से, ये जो रिक्वायरमेंट्स आपको बताए गए हैं उसके लिहाज से आप मॉडिफाई कर सकते हैं। एंड दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन यू डू लॉट ऑफ practice by typing and running the programs, and that will is a way for you to gain confidence. ठीक है, ये अप्रैल के लिए, अच्छा ये मैं यहाँ पे मुझे दोबारा करना पड़ेगा, इसके लिए अप्रैल हो जाएगा, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। June, September, November, और ये जो है आपका फरवरी हो गया, फरवरी, ठीक है जी। So इसे मैसेज को बैड मंथ नंबर, kindly enter a number between 1 and 12, ठीक है, तो ये ज़रा मैसेज ज़रा बेहतर हो जाएगा। सो जनवरी हैज़ percentile number of days, ठीक है, तो ये I think that will be good. Let's go back to our Linux terminal and let's copy that here, and let's compile it and let's run it again। true करते हैं तो फरवरी has 29 number of days, इसको हम 12 करते हैं, दिसंबर हैज़ 31 नंबर ऑफ डेज, और इसको अगर हम कोई गलत नंबर देते हैं तो बैड मंथ नंबर, काइंडली एंटर अ नंबर बिटवीन 1 and 12। तो with this practice we have learned about enumerated data types। Let's go back to our slides to continue with the next। ठीक है, तो we have it's expected that you complete this program both in C++ and Python, as always the case in this particular course। Let's carry on। तो ये अब हम यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे टाइप डेफ स्टेटमेंट को। तो व्हाट इज द मेन फीचर ऑफ टाइप डेफ स्टेटमेंट? C provides a capability that enables you to assign an alternate name to a data type। तो कोई भी डाटा टाइप जो C अलाउ करती है उसका एक अल्टरनेट अगर आप नेम आपको चाहिए तो वो आप उसे असाइन कर सकते हैं। दिस इज डन बाय द कीवर्ड टाइप डेफ। जैसे सपोज करें ये टाइप डेफ इंट काउंटर, तो इसका मतलब ये है कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग इंट आप काउंटर जो कीवर्ड है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं आफ्टर दिस स्टेटमेंट। दिस स्टेटमेंट गिव इट अ न्यू नेम काउंटर, और डिफाइन भी स्टेटमेंट आप इस्तेमाल कर सकते हैं टू अचीव द सेम।
कि यहाँ पे आप जो इंट के बजाय किसी वेरिएबल को आप इंट कहें, यहाँ पे आप काउंटर करके वो वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर कर सकते हैं whenever you need it. There are situations, but they are not common, लेकिन there are situations where you want to give it a kind of a very intuitive name relating to your application needs. ठीक है, तो type diff statements basically gives you that power to give an alternate name to a particular C data type. जैसे यहाँ पे आप देखें ये स्ट्रक्चर है, यहाँ पे हमने बजाय इंट करने के हमने इसे काउंटर कर दिया है, बिकॉज काउंटर इज जस्ट सेम एज इंट, और हम इसे यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हैं. तो इट्स प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड. तो टाइप डिफ स्टेटमेंट इज रिक्वायर्ड whenever you want to give an alternate name to a particular C data type. Let's move to the next slide. तो यहाँ पे उसी एग्जांपल को बेसिकली कैरी ऑन करते हुए ये स्ट्रक्चर्स पॉइंट स्ट्रक्चर है. पॉइंट मींस एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट कहाँ पे रिलाई करता है, ये उसको इनिशियलाइज किया है, और ये उसका मेथड है टू गेट द डिस्टेंस. और तो मैं सिर्फ ये देखना चाहूँगा कि आया इससे रिलेटेड कोई एग्जांपल है जो कि हम रन करके देख सकते हैं. तो लेट्स गो टू अवर लिनक्स टर्मिनल, go to C. मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई एग्जांपल मेरे ख्याल में मैंने शायद नहीं की हुई है, लेकिन ये है कि इट्स इनकरेज्ड ऑल द स्टूडेंट्स टू डू दिस एग्जांपल एज शोन. तो इस एग्जांपल में आप देखें कि सिर्फ टाइप डेफ स्टेटमेंट आपको कैसे इस्तेमाल करने वो बताया गया है. ये एक स्ट्रक्चर है, इसमें कोई आपको फंक्शन में नज़र नहीं आ रहा. इसके अंदर एक मेथड है जो कि डिस्टेंस को जो है वो कैलकुलेट कर रहा है. ये इफ यू डिफाइन इफ यू हैव अ स्ट्रक्चर ऑफ पॉइंट, तो बेहतर मैं आपको एडवाइस यही करूँगा कि आप बुक के अंदर इसका रेफरेंस देखें कि इस एग्जांपल को कैसे इस्तेमाल किया गया है, और उस एग्जांपल को खुद जो है वो करें अपनी प्रैक्टिस के लिए, अगेन टू गेट बिकमिंग गुड प्रोग्रामर, और कंप्लीट करके उसके रन करें. बिकॉज ऑब्वियसली द मेन इज मिसिंग. तो मेन के अंदर ऑब्वियसली आपको वेरिएबल्स चाहिए होंगे. तो मतलब ये डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए आपको 0.1 और 0.2 टाइप की जो है वो डाटा टाइप आपको चाहिए होगी. आप उसे इनिशियलाइज करेंगे, फिर ये डिस्टेंस मेथड को कॉल करेंगे. ऑल दिस इज अ वेरी गुड प्रैक्टिस फॉर यू टू डू. ठीक है, तो दैट्स इनकरेज्ड. लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. तो ये वर्किंग विद लार्जर प्रोग्राम्स, ये कॉन्सेप्ट हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इट्स ऑल अबाउट मॉड्यूलरिटी. के बड़ा प्रॉब्लम है आपके पास, उसको आप छोटे छोटे मैनेजेबल यूनिट्स में जो है वो ब्रेक आउट करते हैं. तो डिवाइडिंग योर प्रोग्राम इनटू मल्टीपल फाइल्स. मल्टीपल फाइल्स का मतलब ये है कि मल्टीपल यूनिट्स, मल्टीपल मॉड्यूल्स, or compiling them individually to make sure that you capture your errors, issues with those particular implementation separately. And then you worry about how to integrate those modules together to communicate between the modules to achieve the desired large program functionality in that. ठीक है, तो उसके लिए फिर external variables को कैसे हम डील करते हैं, स्टैटिक वर्सेस एक्सटर्नल वेरिएबल्स, ये फंक्शंस जो वो कैसे हम उसको इस्तेमाल करते हैं, और हेडर फाइल्स को इफेक्टिवली हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं. तो ऑल दिस कॉन्सेप्ट्स आर रिलेटिंग टू हैंडलिंग large requirements, implementing large requirements into
in a manageable modular fashion. That's what it's all about. So ये make utility is again is a utility which will help you automate the compilation process. CVS utility is relating to versioning control, because large programs का मतलब ये है कि there are many programs working on a bigger project, तो they will be contributing to that particular project. तो वो फिर version controls का एक concept है जिसके लिए आजकल के दौर में तो Git utility है, CVS भी है, तो मतलब मुख्तलिफ utilities जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं, जिसमें मेक श्योर किया जाता है कि जो डेवलपर है वो हाउ दे कैन कंट्रीब्यूट टू अ पर्टिकुलर यानी कि ब्रांच ऑफ अ प्रोजेक्ट. ठीक है, लेट्स कैरी ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. तो ये इसमें देखें, ये बड़ा एक यानी कि the only concept we are conveying on this particular slide is dividing large program into different files. तो ये एक छोटे से एग्जांपल है कि इसमें अब देखें, अज्यूम कर रहे हैं कि ये मतलब बड़ा सा प्रोग्राम है, तो यहाँ पे फंक्शन तो सिर्फ एक ही दिखाया गया है, लेकिन हाँ, तो एक फंक्शन आपका mod 1.c के अंदर है और दूसरा फंक्शन आपका mod 2.c के अंदर है. और इसी तरह जो दिखाने का मकसद ये है कि देखिए स्क्वेयर करने के लिए सेपरेट फाइल है. ठीक है, सो दैट यू कैन सेपरेटली कंपाइल इट and associate it with your main file and run it to make sure that things are working. So that's how there are different files. और उसको कम्युनिकेट कैसे करेंगे, तो उसमें देखें कि एक्सटर्न वेरिएबल है. देखिए एक्स वेरिएबल क्योंकि ये फंक्शन इस्तेमाल कर रहा है, तो उसको वो जब ये फाइल कंपाइल करेगा तो उसे पता होगा कि ये जो वेरिएबल है एक्सटर्नल वेरिएबल है, तो उसको जब ये कंपाइल होगा तो इस पर एरर ना दे. सो दैट्स व्हाई वी यूज एक्सटर्न. और यहाँ पे आप देखें कि डू स्क्वायर को जब हम कॉल कर रहे हैं तो उसमें ये जो स्क्वायर का फंक्शन है विच इज़ नॉट पार्ट ऑफ दिस फाइल, इट्स आउटसाइड, तो उसको इंक्लूड कैसे करेंगे. दैट इज द जॉब ऑफ द मेक यूटिलिटी इज वन ऑफ द वे. देयर आर अदर वेज, बट एनीहाउ सिर्फ ये बताने के लिए कि जब इसे कंपाइल करके इसकी एग्जीक्यूटिव बनानी होगी तो मेक इज वन ऑफ द वे यू कैन कंपाइल दिस पर्टिकुलर थिंग. तो ये एग्जांपल तो सिर्फ दो फाइलों को करके दिखाई गई है, लेकिन ये है कि लार्ज प्रोग्राम का मतलब है कि इट कैन बी टेंस और इवन हंड्रेड्स ऑफ फाइल्स योर प्रोजेक्ट. ठीक है, तो उस लिहाज से कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो काफ़ी बढ़ जाती है. तो हैविंग अ मॉड्यूलर अप्रोच इन सेपरेट फाइल्स and version control really helps to make sure that जो आपकी प्रोग्रेस है वो जो है वो ना सिर्फ ये कि चलते रहे बल्कि वर्जन कंट्रोल में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट करे. ठीक है, लेट्स कैरी ऑन. तो चलेंगे मेक यूटिलिटी के बारे में टेक्स्ट है, ज़रा इसके थोड़े से कुछ फीचर्स को ज़रा यहाँ पे स्टडी करते हैं. द पावरफुल यूटिलिटी allows you to specify a list of files and their dependencies in a special file known as a make file. तो देखें that's exactly what this तो ये देखें मेक फाइल हमने बनाई हुई है और उसके अंदर हमने बताया हुआ है कि जो है ना कौन कौन से सोर्स फाइल्स हैं और ऑब्जेक्ट फाइल्स उनकी कौन सी हैं, उनसे रिलेटेड या आपने कौन सी जनरेट करनी है. एनीथिंग एनी अदर डिपेंडेंसी जो है वो उसके अंदर बताई गई. ये देखिए जीसीसी कंपाइलर जो है वो यहाँ पे कॉल हो रहा है. तो तो जो चीज़ दिखाने की है कि once you call make or use make, it's going to use this make file in order to execute those commands automatically and generate you an executable
फाइन, ठीक है। तो ये दैट्स द पर्पस ऑफ, मतलब दिस इज नॉट पार्ट ऑफ using how to make use in itself is a topic. इस पर्टिकुलर कोर्स में सिर्फ आपको ये बताने के लिए कि make is one of the utility which will help you automate the process of compiling multiple source files and generating a one executable file. तो इस ये आप ध्यान में रखें, and this is what expected at least in this particular course, ठीक है। तो let's carry on। और इसी तरह ये और कुछ यूनिक्स या लिनक्स की यूटिलिटीज़ हैं जिसकी मतलब जो है आपको जानना, जो है इंफॉर्मेशन होना आपके लिए हम समझते हैं कि ज़रूरी है। तो प्लीज़ रीड ऑल दिस कि AR, ग्रिप, SCD ये यूटिलिटीज़ क्या करती हैं। तो ग्रिप बेसिकली जो है वो फाइंड कोई इंफॉर्मेशन आपने फाइंड करनी है किसी फाइल के अंदर से, तो दैट्स व्हाट ग्रिप डज। तो ये यानी कि इस पर्टिकुलर सपोज करें दिस इज यूजफुल फॉर लोकेटिंग अ वेरिएबल और फंक्शन इन अ सेट ऑफ सोर्स फाइल्स। तो इसमें हम क्या करें कि ग्रिप टुडेज डेट इस फाइल के अंदर अगर ये कोई वेरिएबल या इस नाम का अगर कोई फंक्शन है तो उसको आप कैप्चर करें, ये इसमें बताया जा रहा है। So you are encouraged to try out these utilities. अब मुझे let's go to the Linux environment. I am not sure कि grip होनी तो चाहिए, so yeah, it is there. तो चलें इसको देते हैं hello.c, ठीक है। तो यहाँ पे मैं करता हूँ grip world hello.c। वर्ड जो है वो कैपिटल है, yeah, so as you can see it's printing me the line containing that particular word. So that's what the power of grip is. Let's go back to our Chrome. तो कम से कम ये है कि ये grip का तो आपको पता होना चाहिए, बाकी चले it's up to you AR या सेट, लेकिन ये कि इस कोर्स के लिहाज से एटलीस्ट यू शुड प्रैक्टिस ग्रिप, ठीक है। तो चलें लेट्स सेट दिस एज अ रिक्वायरमेंट इन दिस पर्टिकुलर कोर्स, ठीक है। लेट्स कैरी ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। या तो इस लेक्चर सेशन में जैसे हमने जो है वो ये लर्न किया कि डिफरेंट डाटा टाइप्स जो हैं वो पाइथन में या सी के अंदर क्या है, और उसके मुख्तलिफ उससे रिलेटेड जो मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स हैं, प्लस लार्जर प्रोग्राम्स को स्मॉलर प्रोग्राम्स में कैसे हम जो है वो स्मॉलर यूनिट्स में ब्रेक डाउन करते हैं और उसकी एडवांटेजेस क्या हैं, ये हमने उसमें सीखा। तो थैंक यू एंड लेट्स कनेक्ट इन आवर नेक्स्ट सेशन। टेक केयर।